हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनुएंडो। आप बोलोगे ये क्या है भाई? टिपिकल वर्ड है, हिंदी तो इसकी मेरी भी समझ में नहीं आ रही, वक्रोक्ति। छोड़ो, याद कर लेना जिनको हिंदी में लिखना है। ये डेफेमेशन लॉ से रिलेटेड है। कई बार आप किसी के बारे में डेफेमेटरी स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, इनडायरेक्टली दे रहे हैं। ये है इनुएंडो। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि आपने इनडायरेक्टली डिफेम किया है किसी को, तो आपको लायबिलिटी है, आपको कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। जैसे आज के ज़माने में एप्स्टीन, बहुत बच्चों ने आई एम श्योर न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे, तो आजकल एप्स्टीन का नाम बड़ा फेमस है कि उसने बहुत ज़्यादा, फॉरेन कंट्री का है ये, अमेरिका साइड का, वहाँ पर उसने सेक्सुअल क्राइम्स किए। अब जो लोग उससे जुड़े हुए थे, बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जा रहा है कि जो भी एप्स्टीन का फ्रेंड रहा है, उससे कनेक्टेड रहा है, वो खुद भी उन क्राइम्स में जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ये नहीं कह रहे किसी को कि तुमने सेक्सुअल क्राइम्स किए, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि आप एप्स्टीन के फ्रेंड थे, तो ये है इन्वेंडो। और अगर ये बाद में ट्रू प्रूव होता है तो फिर भी बच सकते हो, लेकिन अगर ये झूठ प्रूव होता है फिर तो पक्का डिफेमेशन है। क्योंकि बड़े बड़े लोगों के नाम इस तरह से अगर आप किसी भी मैटर में ले लेते हो, ऐसे जैसे मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है और आपने उस गैंगस्टर का नाम लिया कि भाई तुम उस पर्टिकुलर गैंगस्टर के फ्रेंड हो। आपने कुछ नहीं बोला, आपने बस ये बोला कि आप उस गैंगस्टर के फ्रेंड हो या उसके घर जाते हो, उससे मिलते हो। तो भाई किसी बहुत बड़े क्रिमिनल से आप बोलोगे सर ये कोई बात हुई? किसी क्रिमिनल से संबंध रखने का मतलब क्या ये हो गया कि हम भी क्राइम में इन्वॉल्व हैं? भाई इन्वॉल्व तो नहीं हो, लेकिन यही तो डिफेमेशन है, बदनामी की बात तो है नहीं। तो यही है इन्वेंडो। मैं इसका इंट्रोडक्शन और कोई भी चीज बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं आपके लिए इसके एग्जाम्पल्स ही पढ़ता हूं ताकि आप अच्छे से समझ लो। पहला, अ न्यूज़पेपर पब्लिशेज अ स्टेटमेंट। वो बोलता है कि ये पर्सन फ्रीक्वेंटली विजिट्स अ पर्टिकुलर हाउस। न्यूज़पेपर ने बस इतना कहा कि दैट अ पर्टिकुलर पर्सन विजिट्स अ पर्टिकुलर हाउस। अब देखने में तो लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन वो घर इलीगल एक्टिविटीज में एंगेज था। तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि आप उस घर में जाके इलीगल एक्टिविटीज करते थे। मान लेते हैं किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, किसी सिटी में ड्रिंक करना भी इलीगल है, मान लो, और आप ये बोल रहे हो कि आप उस पर्टिकुलर क्लब में रोज जाते थे। तो क्या करने जाते थे? जब वो क्लब ही बार है, वहां ड्रिंक ही होता है, तो इसका मतलब आप ड्रिंकिंग करने ही जा रहे हो ना, तो इलीगल एक्टिविटीज में आप एंगेज हो ही रहे हो। तो ये है इन्वेंडो। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ पर्सन राइट्स दैट ए वुमन इज ऑफन सीन लेट एट नाइट इन द कंपनी ऑफ डिफरेंट मेन। एक आदमी ने बोल दिया कि भाई ये पर्टिकुलर औरत रात के समय अलग अलग आदमियों के साथ दिखती है। अब देखा जाए तो आपने ऐसा तो कुछ बोला नहीं, आपने यही तो कहा रात के समय अलग अलग आदमियों के साथ दिखती है। लेकिन हम सब समझते हैं कि ये एक बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट है किसी वुमन के बारे में। ये उसके कैरेक्टर के ऊपर सीधी सीधी डिफेमेशन है। तो ये है इन्वेंडो। यहाँ आपने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला लेकिन बहुत कुछ बोल दिया, ये है इन्वेंडो। या आपने बोला कि एक शॉपकीपर जो है उसके स्मगलर्स के साथ रिलेशंस हैं। आपने ये नहीं कहा कि वो स्मगलिंग का सामान बेचता है, लेकिन आपने बोला कि शॉपकीपर के स्मगलर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं। ये भी तो फिर यही इंडिकेट कर रहा है ना कि आपने उस शॉपकीपर को बेसिकली डिफेम कर दिया, इनडायरेक्टली उसको भी स्मगलर ही बोल दिया, क्योंकि जो स्मगलर का साथ देगा वो भी तो इलीगल ही है। ये है इन्वेंडो। आई थिंक नाउ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर एग्जाम में डेफेमेशन का क्वेश्चन आ रहा है और आप इन्वेंडो के बारे में भी लिख रहे हो, स्पेशली अगर 20 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन है जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ जाता है, तो ये आपके लिए सही रहेगा। आप लिखो, इसको भी लिखो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं शुरुआत से। तो ये बेसिकली रिलेटिंग टू डेफेमेशन है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसमें ये है कि जो स्टेटमेंट है मे अपीयर इनोसेंट ऑन इट्स फेस। जैसे एक आदमी ने कहा कि भाई आपका उसके साथ संबंध है, या आप उसके साथ घूमते हो, या आप वहां जाते हो, तो स्टेटमेंट में अपीयर इनोसेंट। बट अगर बाकी की सर्कमस्टांसेस देखा जाए, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस देखी जाए, तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस के बाद क्या हुआ? इट कन्वे अ डिफेमेटरी मीनिंग। तो फिर उन सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को अगर जोड़ दिया जाए
तो ये अपने आप में एक डेफेमेटरी मीनिंग लेके आती है। हिडन, इम्प्लाइड, हिडन है, छुपा हुआ, इसमें एक संकेत है कि भाई आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि सही नहीं है। तो आप एक तरह से दूसरे के लिए अपमानजनक बात, उसको डिफेम कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। दैट इज इनुएंडो, है ना। नाउ डेफेमेशन लॉ है किस लिए, कि आप इंडिविजुअल्स की जो रेपुटेशन है समाज में उसको प्रोटेक्ट करोगे। अब अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी कोई भी स्टेटमेंट देते हो जिससे दूसरे लोगों को आप पर डाउट हो जाए, दूसरे लोग आपसे नफरत करें, दूसरे लोग आपका मजाक बनाने लगे, तो ये है इनुएंडो, क्योंकि ये फिर डेफेमेशन में चला जाएगा। एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताए। मीनिंग की बात अगर हम करें तो इसमें वही है, अ स्टेटमेंट हैज ए हिडन मीनिंग है स्टेटमेंट का आपने जो दिया, उसमें कह कुछ रहे हो और कहना कुछ और चाह रहे हो, है ना। तो स्टेटमेंट चाहे आपने वर्ड से बोली चाहे राइटिंग में, देखने में हो सकता है बिल्कुल इनोसेंट लगे, लेकिन उसको जब ओवरऑल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मीनिंग निकालेंगे तो फिर ये अलग ही होगा, राइट। अगर हम नेचर की बात करें तो इट्स अ सटल एंड इनडायरेक्ट फॉर्म। देखो, आप किसी को चोर नहीं कह रहे हो, आप उसको एक चोर का भाई बोल रहे हो, लेकिन आप उसको दूसरे को भी चोर नहीं बोल रहे, आप सिर्फ बोल रहे हो कि आप मिस्टर ABCD के फ्रेंड हो, लेकिन वो ए बहुत बड़ा कुख्यात चोर है, तो इनडायरेक्टली आप उसको भी चोर बोल रहे हो। सो यहां पर क्या है, सटल एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिफेमेशन है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये आपकी स्टेटमेंट समझ भी वही लोग पाएंगे जो उन सर्कमस्टांसेस को, उन दूसरे लोगों को समझते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वैसे भी हम बात कर चुके हैं डेफेमेशन की, पहले जब हमने वीडियो बनाई थी उसमें हम ये बात कर चुके हैं कि डेफेमेशन होती भी तब है जब आप किसी थर्ड पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को वो कन्वे करते हो, चाहे फिर वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, या जैसे भी। तो इन एनी केस वो जो दूसरे लोग हैं वो उन सर्कमस्टांसेस को समझते हैं, तभी तो वो आपकी बातों का असली मतलब निकाल पा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो इन्वेंडो की अगर हम टाइप्स की बात करें तो ट्रू तो वही हुआ, क्योंकि अगर आपको वो चीज पता है तो वो सच भी हो सकती है, लेकिन फिर उसमें प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, ये दूसरे लोगों को वो सर्कमस्टांसेस, वो फैक्ट्स सब पता थे, आपकी जो इंडिकेशन थी वो उसी दिशा में थी, और ये बात प्लेंटिफ को प्रूव करनी पड़ेगी, तब हो जाएगा। बाकी फॉल्स तो होता ही है, आपको पता है वो झूठ है फिर भी आप फैला रहे हो। तो एक तरह से दो तरह के हो गए, एक ट्रू इनुएंडो जिसमें बात जो आपने कही इनडायरेक्टली सही वो ट्रू है, और दूसरा हो गया फॉल्स, जो आपने बात कही वो झूठ है। अब आपको पता ही है झूठ में तो फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आएगी। हम जब डेफेमेशन लॉ पढ़े थे उस वक्त डिफेंसेस के बारे में भी बात की थी, तो डिफेंसेस में यही होता है कि अगर आपके पास सच है तो आप काफ़ी हद तक बच जाते हो, बट लेकिन अगर फॉल्स इनुएंडो है फिर तो बचना मुश्किल है। अब अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें तो एक तो यही है कि इसमें हिडन मीनिंग है, जो बात आप बोल रहे हो वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, छुपा हुआ है मतलब, ठीक है ना। और जो पर्सन उसको सुनेगा उसके पास फैक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे कोई मेरे को बोल दे कि भाई आप जो है मिस्टर रमेश के दोस्त हो, ना मुझे पता रमेश कौन है, ना आम जानता जानती रमेश कौन है। अब लेकिन कई लोग तो बड़े फेमस होते हैं, अगर आप मेरा नाम उनसे जोड़ दो, आप कोई नेशनल लेवल का मान लेते हैं टेररिस्ट है या स्मगलर है, उसके साथ मेरा नाम जोड़ दो तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। सो नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स होना बहुत जरूरी है। वो इतने फेमस तो हों फैक्ट्स की, दूसरे जनता उसको जाने, और उसको बोलने से एक हार्म टू रेपुटेशन हुआ। हम बात ही डेफेमेशन की कर रहे हैं, तो जब तक रेपुटेशन पे कोई हार्म नहीं है तब तक तो वैसे ही ये चीज रेलिवेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस का वही है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो डायरेक्टली ना अटैक करके इनडायरेक्टली अटैक कर रहा है तो उस पर लायबिलिटी आनी चाहिए, और जो आदमी इनोसेंट है उसको तो फालतू में डेफेमेशन नहीं फेस करनी चाहिए ना। तो ये दैट वे दूसरे बंदे को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसी की भी रेपुटेशन को हार्म करने से रोकता है ना। इनडायरेक्टली भी आप किसी की रेपुटेशन को खराब नहीं कर सकते। सो कंक्लूजन यही है कि इफ देयर इज ए हिडन और इम्प्लॉयड डिफेमेटरी मीनिंग कंटेन्ड इन ए स्टेटमेंट, आपने कोई स्टेटमेंट ऐसी दी है जिसके अंदर हिडन इम्प्लाइड डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, तो वो चाहे ऑन द फेस इनोसेंट अपीयर हो, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली किसी को सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर डिफेम कर रहे हो तो ये आपको
पकड़ेगी, आपसे कंपेंसेशन लेगी। एक तरह से ये मेन डिफेमेशन जैसा ही हो जाएगा, जिसमें क्लियरली डायरेक्टली आप किसी को वर्ड्स के थ्रू या स्टेटमेंट्स के थ्रू डिफेम करते हैं। ठीक है ना? तो आई होप कि ये क्लियर है। यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में कोई भी डाउट है, आपका रिएक्शन है, वो आप लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर्स भी मैंने स्क्रीन पर आपको दे दिए हैं। फेस टू फेस क्लासेस के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो, ये रोहिणी दिल्ली में होती हैं। बाकी वीडियो लेक्चर्स तो हैं। किताब खरीदनी हो जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश की बायलैंग्वेज बुक, तो भी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।